हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। वेलकम बैक टू दी हिंदू वोकैब सेशन। आज की क्लास बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाली है क्योंकि वर्ड्स तो एक्साइटिंग है ही, उसके साथ मीम्स तो डबल एक्साइटिंग है। तो जल्दी से क्लास को आप लाइक कर सकते हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। ये है वो बच्चे जिन्होंने हमें लास्ट क्लास के अंदर हमें आंसर किया था, तो बहुत अच्छे भाई ये बच्चे कर रहे हैं, मतलब आप भी कर सकते हो। तो आपको भी कमेंट सेक्शन के अंदर हमें लास्ट क्वेश्चन का आंसर करना है और ऐसा करने से कल आपका नाम यहाँ पर ऐड हो सकता है। तो देखते हैं आज कितने बच्चे आंसर करते हैं। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को। सो आवर फर्स्ट वर्ड इज प्योराइल। प्योराइल का मतलब होता है बचकाना होना, चाइल्डिश होना, काफी जिज्ञून है। जैसे मैं नहीं बताऊंगा, तो मैं नहीं बताऊंगा इसका मतलब क्या है, ये काफी बचकानी बातें कर रहा है। तो अगर मैं भी बोलूं कि मैं नहीं बताऊंगा तो इसका मतलब क्या है, बचकानी बात हो गई। तो प्योराइल का मतलब हो गया बचकाना, कोई चाइल्डिश बिहेवियर है, कोई बच्चा जैसे बिहेव करता है वैसे हो रहा है। तो याद कैसे करोगे, देखो कोई छोटा सा बच्चा है, अब बोलते हैं कैसे कि बच्चे मन के सच्चे। तो बच्चे क्या है, बच्चों का जो दिल होता है वो काफी क्या होता है, प्योर होता है। ठीक है, बच्चों का दिल प्योर होता है, तो प्योर से प्योराइल ऐसे याद कर सकते हो कि प्योर किसका दिल है, बच्चों का। तो बचकानी बातें कर रहा है कोई, ठीक है, काफी चाइल्डिश है। फिर इसके सिनोनिम, चाइल्डिश तो पता ही है, जिज्ञून का मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी बचकाना। अब इसको याद कैसे करोगे, देखो कोई भी बच्चा है जो अपने जीजू को, किसको, जीजू को बार बार छेड़ रहा है, ठीक है, तो बचकानी काम कर रहा है, बार बार जीजू जीजू कर रहा है, किसी को जीजू कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है, सामने वाले को चिढ़ा रहा है, तो बचकाने काम हो गया। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। फिर आप जानते हो जुवेनाइल का मतलब होता है यंग होना, काफी जवान होना। तो कोई कभी भी आपको ये वर्ड सुनने को मिले जुवेनाइल, तो इसका मतलब है किस पर्सन की बात हो रही है, कहीं ना कहीं उसके यंग होने की बात हो रही है। ठीक है, तो रेजुवेनाइल या फिर जुवेनाइल दोनों बातें आएंगी, तब क्या आएगी, यंग होने की बात होगी। तो जुवेनाइल का मतलब होगा बचपन या बचपना, तो बचकाना काम अपने आप हो जाएगा। उसी का अपोजिट काफी मैच्योर हो एंड कल्टिवेटेड हो, काफी समझदार हो। ठीक है, तो वो तो इसके एंटोनिम हो जाएंगे। और प्योराइल का मतलब प्योर, आपका हर्ट है, आप एकदम बच्चों जैसे काम कर रहे हो। तो मैं नहीं बताऊंगा, तो मैंने तो बता दिया। अब आगे चलते हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। अब आता है हमारी लास्ट क्लास का साइन ऑफ क्वेश्चन, जो कि था पुटिंग एफर्ट्स इनटू समथिंग दैट इज नॉट अ वर्थ वाइल रिजल्ट। कोई ऐसी चीज में आप अपने एफर्ट्स लगा रहे हो जिसका आने वाले समय में रिजल्ट अच्छा नहीं होगा या फिर कोई रिजल्ट नहीं होगा। तो वो आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेगा। तो कुछ बच्चे इसमें फर्स्ट ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन के अंदर कंफ्यूज हो रहे थे। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा नहीं, कौन सा होगा फिर, फोर्थ ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, बॉयल दी ओशन, मतलब ओशन को बॉयल करना है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब होता है कोई ऐसा काम जिसको करना पॉसिबल नहीं हो, तो बॉयल दी ओशन का मतलब पॉसिबल नहीं होना। ठीक है, और इसका हमारे ऑप्शन होगा रन अराउंड इन सर्कल्स। किसी सर्कल के अंदर आप रन कर रहे हो, बार बार रन कर रहे हो, तो इसका कोई एफर्ट करने का कोई भी फायदा नहीं है, रिजल्ट इसका कुछ भी नहीं होने वाला। ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एपोकल। एपोकल का मतलब होता है महत्वपूर्ण होना, कोई चीज है जो बहुत ज्यादा क्रूशियल है, मोमेंटस है, इंपॉर्टेंट है, उसको हम क्या बोलेंगे, एपोकल बोलेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है। जैसे भाई ने बोला करने का मतलब करने का, तो याद कैसे करोगे, देखो आपके घर में आपकी मदर ने आपको कहा कि पोछा लगाओ, क्या करो, पोछा लगाओ। अब आपकी मदर ने ये कह दिया, तो इसका मतलब आपको ये करना पड़ेगा, महत्वपूर्ण काम है, ठीक है, काफी क्रूशियल है। नहीं करोगे तो फिर आपकी मदर कुछ भी पीट सकती है, किसी भी चीज से पीट सकती है। तो मदर ने बोला करने का मतलब करने का, तो याद कर लिया इसको। अब याद करने के लिए आप समझ सकते हो, यहां पर इसके अंदर साउंड आ रहा है पोछा का, ठीक है, पोछा। तो इसको बोला मैंने पोछा लगाने को, महत्वपूर्ण काम करने को, क्रूशियल काम करने को, मोमेंटस काम करने को, काफी मोमेंट है। ठीक है, पाइवोटल का मतलब आपको बताया ही था कि इसका मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। याद कैसे किया था, पीवो से, पीवो क्या पीवो, जल पियो, पानी पियो। ठीक है, तो पीवो क्या पीवो, पानी पियो, रोजाना पियो, क्रूशियल काम है, इंपॉर्टेंट काम है। तो पानी पीना इंपॉर्टेंट है, तो पीवो पानी पियो, ऐसे याद कर सकते हो। इसका एंटोनिम क्या होगा, ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब क्या होता है, कोई चीज है जो बिल्कुल क्या है, साधारण है। ठीक है, साधारण है, एकदम कॉमन है, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रिवियल बोलेंगे। ऐसे याद कर सकते हो कि ट्रीज जो है, जो ट्री है वो हर जगह मिल जाते हैं, मतलब काफी ज्यादा कॉमन है, बहुत ज्यादा इजीली मिल जाते हैं। तो बहुत कॉमन है, इसका मतलब क्या है, साधारण है। इनसिग्निफिकेंट का मतलब कोई पॉपुलर वगैरह नहीं है, बिल्कुल पॉपुलर नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, इनसिग्निफिकेंट। तो कोई इसको सिग्निफाई नहीं करता, कोई उसको जानता नहीं है, तो इनसिग्निफिकेंट हो गया, बहुत ईजी है। महत्वपूर्ण है, मतलब कहीं ना कहीं ये बोल सकते हो कि भाई ने बोला करने का, तो करने का। तो एपोकल पोछा लगाना है, मदर ने कहा है, तो याद कर सकते हो। ऐसे आगे चलते हैं। मैं तो थक गई भाई। नेक्स्ट हमारा इडियम है डूइंग समथिंग इन एन ईजियर एंड लीस्ट एक्सपेंसिव मैनर। किसी काम को काफी इजीली कर रहे हो और बहुत कम खर्चों में कर रहे हो, तो उसको आपको क्या बोलोगे, ये आपसे पूछ रहा है। तो चार आपके पास ऑप्शन है, उन चार ऑप्शन में से इसका राइट आंसर होगा कट कॉर्नर्स। किसी काम को बहुत इजीली कर रहे हो, मतलब ऐसे कह सकते हो कि उसके कॉर्नर्स काट रहे हो। ठीक है,
तो कॉर्नर्स काट दिए मतलब कहीं ना कहीं आपका काम जो है वो काफ़ी ईजिली हो गया और थोड़ा कम पैसों में भी हो गया। ठीक है, बाकी इसके ऑप्शंस क्या है वो भी देख लेते हैं। जैसे ईट लाइक अ हॉर्स, इसका मतलब क्या है, कोई पर्सन है जो बहुत जल्दीबाजी में खाना खा रहा है, ठीक है, तो काफ़ी एक्सेसिवली खाना खा रहा है, बहुत तेज़ी से खाना खा रहा है, उसको बोलेंगे ईट लाइक अ हॉर्स। बर्न योर बोट्स का मतलब आप अपने वापस जाने के, अपने बैक जाने के, वापस जाने के सारे रास्ते क्या कर चुके हो, बंद कर चुके हो। तो जिस बोट से आए थे उस बोट को आपने एक तरीके से ब्लास्ट कर दिया, बर्न कर दिया, तो वो होगा बर्न योर बोट्स। ठीक है भी। अब इसके बाद में क्या है, कट कॉर्नर्स हमने अभी पढ़ ही लिया, जिस काम को बहुत इजीली कर पा रहे हो, कम पैसों में कर पा रहे हो। और बॉयल द ओशन का मतलब क्या है, ऐसा काम जिसको करना बहुत ज्यादा इंपॉसिबल है। तो पूरे ओशन को बॉयल करना इंपॉसिबल है, इसका मतलब क्या कर सकते हो, ऐसे समझ सकते हो कि इंपॉसिबल काम है तो नहीं कर पाएंगे। आगे चलते हैं। मैं तो फिर से थक गई। नेक्स्ट वर्ड है टैक्टफुल। टैक्टफुल का मतलब होता है काफी ज्यादा चातुर्यपूर्ण होना, मतलब बहुत ज्यादा केयरफुल है, बहुत ज्यादा कर्टियस है, बहुत ज्यादा चालाक है। तो टैक्टफुल की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है। जैसे यू आर वेरी चालाक ब्रो, बहुत चालाक, तो बहुत चालाक है, इसका मतलब केयरफुल है, बहुत ज्यादा चातुर्य है। तो इसको याद कैसे करोगे, देखो कोई ऐसा पर्सन है जिसके कॉन्टैक्ट बहुत है, किसकी क्या है, कॉन्टैक्ट बहुत है, तो कॉन्टैक्टफुल है मतलब बहुत सारे कॉन्टैक्ट है, इसका मतलब क्या है, काफी ज्यादा चातुर्य है, बहुत ज्यादा केयरफुल है, उसको हर चीज की नॉलेज है। तो कॉन्टैक्ट है इसका मतलब उसकी नॉलेज है, और इसके अंदर से हमने कौन को हटा दिया तो क्या बन गया, टैक्टफुल बन गया। कॉन्टैक्टफुल, टैक्टफुल ऐसे याद कर सकते हो, बहुत ईजी है। ठीक है, इसके स्टार्टिंग में हमें क्या जोड़ना है, कौन जोड़ना है, कॉन्टैक्टफुल, टैक्टफुल, बहुत ईजिली याद हो गया। फिर इसके सिनोनिम क्या है, जो काफी केयरफुल है, काफी ज्यादा कर्टियस है, तो कोर्ट में जाएगा। ठीक है, कोर्ट वगैरह में जाएगा तो लोगों से मिलेगा, मिलेगा तो मतलब क्या है, लोगों से मिलेगा तो जानकारी बनेगी उसको हर चीज की, तो काफी ज्यादा केयरफुल हो जाएगा। ठीक है भाई। जुडिशियल है, जुडिशरी में काम करेगा, जो भी उसके लॉज वगैरह के नियम होंगे सब कुछ उसको पता होंगे, तो काफी ज्यादा चातुर्य है। प्रूडेंट का मतलब होता है समझदार होना, इंटेलिजेंट होना, तो प्रूडेंट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रूडेंट बोलेंगे। तो प्रूडेंट का मतलब होशियार होना, समझदार होना। उसी का अपोजिट, अब इसके अंदर एक वर्ड वो जोड़ सकते हो आप, पोलाइट, काफी ज्यादा पोलाइट भी है। ठीक है, काफी ज्यादा पोलाइट है, इसका मतलब क्या है, समझदार भी है, अच्छे तरीके से उसको बात करने भी आती है। उसी का अपोजिट काफी रूड है। ठीक है, काफी रूड है। इम्पोलाइट है, जिसको बोलने का तरीका नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से बात भी नहीं करता। ठीक है भाई। रेकलेस है, रेकलेस का मतलब क्या होता है, रूड है, तो ऐसे याद कर सकते हो, किसी पर्सन का नेकलेस था। ठीक है, नेकलेस है जो वो खो गया, नेकलेस, लेस मतलब खो चुका है वो। ठीक है, तो नेकलेस गुम गया तो वो काफी रूड हो चुका है, वो कह रहा है कि मुझे नेकलेस चाहिए, मुझे मेरा नेकलेस कहाँ मिलेगा पता नहीं, पर अब काफी ढूंढ रहा है, तो काफी रूड हो चुका है वो, काफी ज्यादा क्या है, तंग हो चुका है, तो रूड ऐसे अपने आप समझ सकते हो। ठीक है, रेकलेस, नेकलेस, नेकलेस खो चुका है तो रूड हो गया, बहुत ईजी हो गया। आगे चलते हैं। मैं तो तीसरी बार थक गई। नेक्स्ट हमारा इडियम है हैज बिगर फिश टू फ्राई। अब आपके पास कोई बहुत बड़ी फिश है, उससे भी बड़ी फिश है जो आपको फ्राई करनी है, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके पास और भी इससे इंपॉर्टेंट काम मौजूद है। जैसे हैज मोर इंपॉर्टेंट वर्क टू डू, जो काम आप कर रहे हो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम आपके पास पड़ा है, तो उसको क्या बोलोगे, हैज बिगर फिश टू फ्राई। ठीक है, इस फिश से भी बड़ी फिश आपके पास मौजूद है जिसको आपको फ्राई करना है, तो इंपॉर्टेंट वर्क आपको करना है। इंपॉर्टेंट वर्क मतलब क्या होगा, सभी वर्ड्स को याद करना है जो हम कर रहे हैं। तो आगे चलते हैं। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। नेक्स्ट वर्ड है रेंगल। रेंगल का मतलब होता है बहस करना, उपद्रव करना, मतलब लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, फाइट कर रहे हो, क्या होगा इसका मतलब, रेंगल हो गया। जैसे हे भगवान मार दिया बेचारी को, तो बेचारी को मार दिया मतलब झगड़ा वगैरह हुआ, बहस हुई और उसमें मार दिया, तो बेचारी को मार दिया तो बहुत पंगा कर दिया भाई इसने। तो रेंगल याद कैसे करोगे, देखो किसी पर्सन को आपने रिंग किया रात को 2 बजे, ठीक है, रात को 2 बजे रिंग कर रहे हो, तो वो आपसे क्या करेगा, बातें तो करेगा नहीं, बहस करेगा, लड़ाई करेगा कि भाई तूने 2 बजे फोन क्यों किया। तो रैंग, रिंग, रैंग, रैंग की सेकंड फॉर्म। ठीक है, रिंग की सेकंड फॉर्म हो गई, इसका मतलब क्या है, रैंग हो गया, मतलब आपने घंटी कर दी, कर दी मतलब आप क्या कर रहे हो, बहस कर रहे हो कि भाई तूने क्यों किया फोन, तुझे टाइम का पता नहीं है। ठीक है भाई, तो रैंगल ऐसे याद कर सकते हो। अब इसके सिनोनिम क्या है, फाइट आप जानते हो, बाइकरिंग का मतलब क्या होगा, इसका मतलब भी झगड़ा है, कैसे याद करोगे, कोई पर्सन है जो बाइक से किसी दूसरे पर्सन के साथ उसकी टक्कर हो गई, टक्कर हो गई तो अब लड़ाई कर रहे हैं कि तूने मारा, ठीक है, तूने इधर से ऐसे किया, तूने वो किया, तुझे इंडिकेटर लगाना नहीं आता, तो ऐसे याद कर सकते हो कि कोई पर्सन है जिसने बाइकरिंग कर रहा है, और बाइकरिंग करते किसी दूसरे पर्सन के अंदर उसने गाड़ी को ठोक दिया, तो ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है, ब्रॉल का मतलब ऐसे याद कर सकते हो कि कोई पर्सन है जो आपका ब्रो है, ब्रो है, ब्रो के साथ क्या कर रहे हो, बहस कर रहे हो, उपद्रव कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो, फाइट कर रहे हो, तो ब्रोल, ब्रो। ठीक है भाई। रियूकस आपको कहा था इसको याद करना है क्योंकि ये जो वर्ड है बहुत ज्यादा एग्जाम्स में आता है। तो रियूकस का मतलब क्या होता है, फाइट वगैरह करना, तो रियूकस याद करना पड़ेगा। हैसल का मतलब ऐसे याद कर सकते हो कि कोई पर्सन है जो आपके ऊपर मजाक बना रहे, तो ऐसे ऐसे बोल रहा है कि हंसले, ठीक है, हंसले हंसले ऐसे याद कर सकते हो, हंसले हंसले, तो बार बार आपको क्या कर रहा है, वो हंसले हंसले बोल रहा है, तो आप कहीं ना कहीं उससे फाइट कर रहे हो
कि तुझे क्या मतलब है मुझे बोलने का कि मैं हंसूं या ना हंसूं, ठीक है। उसका अपोजिट हार्मनी होना, किसी को सपोर्ट करना, हर किसी की बात को मानना, ठीक है, तो वो हार्मनी होगा। सूद का मतलब होता है शांत होना, तो ऐसे याद किया था हमने सूद को, आपको याद होगा अगर सूद आपको दिमाग में है। कैसे? स्मूदी से। स्मूदी से आपको गर्मी लग रही है बहुत ज्यादा, जैसे आप स्मूदी पियोगे तो आपको शांत हो जाओगे, ठीक है, आपका मन शांत हो जाएगा, तो स्मूदी पीने से शांत हो सकते हो, तो स्मूदी सूद ऐसे याद हो जाएगा। बहुत ईजी है, आगे चलते हैं। तू समझा ना जी। चल। नेक्स्ट हमारा इडियम है इन दी फास्ट लेन। अब इसका मतलब क्या है? अभी किसी फास्ट लेन के अंदर आप ट्रेवल कर रहे हो, तो राइट आंसर क्या होगा इसका? अ लाइफ फिल्ड विद एक्साइटमेंट। आपकी लाइफ जो है वो काफी एक्साइटिंग है, काफी एक्साइटमेंट में चल रहे हो, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हो कि अगर आप रोड के ऊपर बहुत फास्टली ट्रेवल करोगे तो आपको ऐसा लगता है कि कितनी एक्साइटमेंट है लाइफ में, ठीक है, कितना मजा आ रहा है। तो एक्साइटमेंट अपने आप आएगी अगर आप क्या करोगे? फास्ट ट्रेवल करोगे, ठीक है। तो फास्ट लेन के अंदर ट्रेवल कर रहे हो, एक्साइटमेंट आ रही है, बहुत ईजी है, ठीक है, ईजी है। तो आगे चलते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। नेक्स्ट में है टाइम। टाइम का मतलब होता है बाधाएं डालना, मतलब कोई चीज है जो आपको क्या कर रही है? बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो टाइम का मतलब हो गया बाधाएं डालना। जैसे बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का, तो भाई आपको पता है कि आने वाले समय में कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का पहले ही क्या कर लो, आप तैयारी वगैरह कर सकते हो। तो जैसे प्रिपरेशन कर रहे हो तो तैयारी पहले रख सकते हो। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है, तो बाधाएं तो बहुत आएंगी, बहुत आएंगी, तो इसको याद करना पड़ेगा। कैसे याद करोगे? देखो, कभी भी बाधाएं आती है तो वो टाइम देखकर नहीं आती। क्या होता है? कभी भी टाइम देखकर नहीं आती, किसी भी टाइम आ सकती है। तो ऐसे बोल लो कि इस टाइम बाधा कैसे आ गई, ठीक है। तो टाइम इस टाइम, ठीक है भाई, टाइम इस टाइम बाधा कैसे आ गई? तो बाधाएं डाल रहे हो मतलब इस टाइम भी बाधाएं आ गई, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। फिर सिनोनिम क्या है? हिंडर करना, किसी को बाधा क्रिएट करना। कैसे याद करोगे? हिंदी से। हिंदी जो है, अगर आपको इंग्लिश आती है तो इसका मतलब आपको हिंदी नहीं आती। हिंदी नहीं आती तो बाधा है आपके लिए, ठीक है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हिंदी आपके लिए, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है भाई। फिर आता है एम्पेड। एम्पेड का मतलब बाधा, इसको याद कैसे करोगे? कोई पेड़ आपके सामने आ रहा है, ठीक है, कोई पेड़ आपके सामने आ रहा है, पेड़ आपके सामने आ रहा है, तो पेड़ क्या बन जाएगा आपके लिए? बाधा बन जाएगा, ठीक है, प्रॉब्लम बन जाएगा। उस पेड़ को पार करना प्रॉब्लम बन जाएगा अगर रोड के बीच में अगर क्या होगा? पेड़ होगा, ठीक है। तो एम्पेड ऐसे याद कर सकते हो। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है रुकावट होना, कोई भी रुकावट है तो वो है ऑब्स्ट्रक्ट, ठीक है। तो ऑब्स्ट्रक्ट आपको याद करना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई जगह यूज होता है, ठीक है। थ्वर्ट का मतलब क्या होता है? ये भी कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला वर्ड है, तो इसको याद कैसे करोगे? देखो, कोई भी आर्ट है, कोई भी आर्ट हो जो बहुत ज्यादा सुंदर लगने वाली है, तो वो कहीं ना कहीं आपको उस जगह पर रोक लेगी। जैसे ये पिक्चर है, ठीक है, ये पिक्चर है, आप यहां से जा रहे हो और आपको दिखती है ये आर्ट कोई भी सुंदर सी, तो आप वहीं पर रुक जाओगे, तो एक तरीके से वो आपको क्या कर रही है? बाधा बना रही है, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हो कि दी आर्ट, ठीक है, डब्ल्यू को हमने इग्नोर कर दिया और क्या बना दिया? दी, ठीक है। दी आर्ट, जो आर्ट थी वो बहुत ज्यादा सुंदर थी, मुझे कई देर वहां पर रुकना पड़ गया, तो बाधा बन गई, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। ऐसे याद हो जाएगा तो इसका एंटोनिम भी देखना होगा। एंटोनिम क्या है? अब किसी चीज को रोक रहे हो, उसका अपोजिट, उसको असिस्ट कर रहे हो, उसको हेल्प कर रहे हो आगे ग्रो करने में। फिर आता है अबेट। अबेट का मतलब होता है किसी को एक्साइट करना, किसी को एक्साइट कर रहे हो मतलब उसको ग्रो करने में हेल्प कर रहे हो। जैसे आपका फ्रेंड है, वो आपकी कोई बात मान नहीं रहा, ठीक है, बात नहीं मान रहा, तो उससे आप क्या कर रहे हो? बेट लगा रहे हो। क्या कर रहे हो? बेट लगा रहे हो। अब देखो, साफ करते हैं पहले इसको, आप क्या कर रहे हो? उसके साथ बेट लगा रहे हो। बेट लगाई तो कहीं ना कहीं एक्साइट हुआ, एक्साइट होने के बाद उसने काम करना शुरू कर दिया, तो बाधा तो नहीं बने, ठीक है, उसको हेल्प कर रहे हो, बेट लगाकर हेल्प कर रहे हो, जैसे भी हेल्प कर रहे हो, हेल्प तो कर रहे हो, तो वो बहुत इजीली याद हो सकते हैं, ठीक है। अब बेट लगा कर उसको क्या कर दिया हमने? उसको एक्साइट कर दिया, बहुत इजी हो गया। आगे चलते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। नेक्स्ट हमारा इडियम है लूज योर मार्बल्स। अब आप अपने मार्बल्स को खो रहे हो, तो इसका मतलब क्या होगा? आपने अपने हाथ में मार्बल्स रखे थे, जैसे ही आपका झगड़ा स्टार्ट हुआ या फिर आप आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, तो आप अपने मार्बल्स छोड़ दोगे। तो राइट आंसर क्या होगा? गो टू इनसेन या टू गो इनसेन, ठीक है। टू गो इनसेन मतलब बहुत ज्यादा इंसेन हो रहे हो, बहुत ज्यादा क्या है, आप हाइपर हो रहे हो, तो उसको हम क्या बोलोगे? लूज योर मार्बल्स। आपने अपने मार्बल्स छोड़ दिए, ठीक है, बहुत ज्यादा इंसेन हो गए तो मार्बल्स छोड़ दिए। आगे चलते हैं, बहुत ईजी था। You very चालाक ब्रो। बहुत चालाक। नेक्स्ट वर्ड है परसिक्यूट। परसिक्यूट का मतलब होता है सताना, किसी को तंग कर रहे हो, इंजर कर रहे हो, हेरेस कर रहे हो, तो वो होगा परसिक्यूट। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है। जैसे दिमाग खराब है मेरा, मेरे पास मत आ, तो भाई मैं क्या हूं? बहुत ज्यादा तंग हो चुका हूं, मेरे को लोगों ने बहुत तंग किया है, काफी ज्यादा हेरेस किया है, तो मुझे दिमाग खराब हो चुका है, ठीक है। तो परसिक्यूट का मतलब क्या हो चुका है? सताना हो चुका है, कोई सता रहा है आपको। तो इसको याद कैसे करोगे? देखो, आप जानते हो जो कोर्ट वगैरह के अंदर जो पर्सन होता है जो झगड़े वगैरह करता है, उसको हम बोलते हैं प्रोसिक्यूशन, ठीक है। जो प्रोसिक्यूशन के अंदर है, तो प्रोसिक्यूशन क्या करता है? हमसे झगड़े वगैरह करता है, हमें सताता है। जैसे मैंने कोई बात बोली तो उस बात का अपोज करेगा,
तो प्रोसिक्यूशन क्या करेगा, अपोज करेगा, तो कहीं ना कहीं मुझे क्या कर रहा है, वो तंग कर रहा है, तो सता रहा है, ठीक है। तो परसिक्यूट प्रोसिक्यूशन, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो, परसिक्यूट प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन जो कोर्ट के अंदर हो गए वो क्या करेंगे, मेरा अपोज करेंगे, तो मुझे सता रहे हैं वो, ठीक है, मुझे हैरेस कर रहे हैं, मुझ पे क्या कर रहे हैं, दाग लगा रहे हैं, तो ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है भाई। मुझे इंजर कर रहे हैं, तो इंजर कर रहे हैं इसका मतलब आपको सता रहे हैं, ठीक है भाई। माल ट्रीट का मतलब क्या होता है, अब देखो स्टार्टिंग के अंदर एक वर्ड आया, इसको बोलते हैं माल। अब इसका मतलब क्या है, कोई भी पर्सन जब इसको यूज करेगा तो ये यहाँ क्या लग जाएगा, नेगेटिव लग जाएगा, तो नेगेटिवली यूज हो रहा है। ट्रीट का मतलब क्या होता है, व्यवहार करना, तो मेल ट्रीट का मतलब क्या होगा, कोई पर्सन है जो नेगेटिवली व्यवहार कर रहा है, बहुत अजीब व्यवहार कर रहा है, तो बहुत बेकार व्यवहार कर रहा है, मतलब आपको सता रहा है, ठीक है। और प्रेस का मतलब क्या है, आपको दबा रहा है, तो प्रेस कर रहा है आपको, ठीक है, आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा तो आपको प्रेस कर रहा है। हैरेस कर रहा है आपको दबा रहा है, ठीक है, आपसे छेड़छाड़ कर रहा है, आपको तंग कर रहा है, आपको सता रहा है, तो वो हैरेस होगा। परस्यू का मतलब क्या होता है, किसी को मना लेना, ठीक है, तो एक तरीके से आपको कन्विंस कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको सता रहा है, ऐसे सोच सकते हो। या फिर ऐसे सोच सकते हो कि कोई पर्सन है जो आपको बार बार एक ही बात को बोल रहा है, तो इसका मतलब सताना हो गया, ठीक है, चाहे वो मनाए चाहे कुछ भी करे, पर आपको सता तो रहे, तो वो परस्यू होगा। बहुत ईजी है। अब इसी के साथ एक और वर्ड है, इसको बोलते हैं मोलेस्ट। मोलेस्ट का मतलब क्या होता है, किसी को तंग करना, किसी के साथ छेड़छाड़ करना, उसको हम बोलते हैं मोलेस्ट। तो मोलेस्ट तो आपने सुना होगा, किसी के साथ मोलेस्टेशन हुई है, ठीक है, किसी को मोलेस्ट किया गया है, तो मोलेस्ट किया गया है मतलब मालट्रीट हुआ है, उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ, उसको इंजर भी कर सकता है, उसको हैरेस भी कर सकता है, ठीक है, उसको ऑपरेस भी कर सकता है, उसका दिमाग भी खराब कर सकता है। और प्रोसिक्यूट तो उसको किया ही है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन जो है वो हमारी बात का अपोज कर रहा है, ठीक है भी। अब उसी का अपोजिट उसको एड कर रहा है, एड का मतलब क्या होगा, सपोर्ट करना, तो सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट एड होती है हमारी, हमें क्या करती है, सपोर्ट करती है, हमारी हेल्प करती है। और सूद का मतलब क्या होता है, शांत करना, अभी आपको बताया था, सूद का मतलब शांत करना। कैसे याद किया था वो आप ट्रिक बता सकते हो, कैसे याद किया, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। छोटे छोटे प्यारे प्यारे हाथों से जल्दी से आंसर करो कि आपने सूद की कौन सी ट्रिक अभी याद की थी। आगे चलते हैं, रुको जरा, सबर करो। अब आ चुका है हमारा साइन ऑफ क्वेश्चन, जो कि है हिट दी सैक। अब इसका मतलब क्या है भाई, आपको बताना है। जैसे गो टू वॉक, गो टू स्लीप, गो टू पार्टी और गो टू स्कूल, आपसे 4 ऑप्शन है, आपको बताए हैं। आपसे क्वेश्चन हमने ये पूछा है, तो आपको आंसर करना है। तो देखते हैं कितने बच्चों के राइट आंसर आते हैं। मुझे उम्मीद है सभी बच्चों के राइट आंसर आएंगे, तो देखते हैं भाई कितने बच्चे कर पाते हैं, कितने बच्चे नहीं कर पाते, पर आंसर सभी का आना चाहिए, तो जल्दी से आंसर करो। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सो फ्रेंड्स, क्लास हो चुकी है खत्म। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो आपको पता है क्या करना है। सबसे पहले करना है क्लास को लाइक, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है अगर आपको पीडीएफ चाहिए, और कमेंट सेक्शन के अंदर प्यारा सा कमेंट कर सकते हो अगर आपको क्लास बहुत ज्यादा अच्छी लगी है। सो थैंक यू वेरी मच।